हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बहुत से विद्यार्थियों की ये मांग थी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की कि सर इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश में जो साइंस के आंसर है वो आप वीडियो डालें यूट्यूब पे। उनकी मांग को तवज्जो देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। कक्षा 8 के जो विद्यार्थी साइंस का आज का जो पेपर हुआ 24 मार्च 2025 का, उसकी आंसर की के साथ आपके बीच हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। स्टूडेंट्स, आपका भरपूर प्यार मिल रहा है और पहली बार मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए फुल लाइक मिलने चाहिए, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी आनी चाहिए वीडियो आपका कैसा लगा। और पहली बार जो जो विद्यार्थी आ रहे हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि इस तरह के और वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। चलिए हल करते हैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो देखिए यहाँ पे। द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। इसमें था वीडिंग यानी निराई। मैं आपको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। खैर, सेकंड क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोना फाउंड एट पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें भी आपका सी ऑप्शन था, फ्लाइंग स्क्वेरल यानी उड़ने वाली गिलहरी। थर्ड क्वेश्चन में जाओ, देखो। देर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फील्ड। Which of the following methods will be used to fulfill it? यानी पोषक तत्वों की कमी हो गई है, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे उसकी पूर्ति के लिए। इसमें भी बच्चों आपका ऑप्शन था डी, ऑल ऑफ एबोव। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ बिना पढ़े। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर था द, यानी डी ऑप्शन आपका कोलतार राइट ऑप्शन था। इसके बाद पांचवा। अब सदे वाले में पढ़ नहीं रहा हूँ, फटाफट आपको केवल विकल्प बता रहा हूँ। पांचवे में आपका सी ऑप्शन सही था, ये सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यू आर अ फैब्रिक डिजाइनर, यानी आप एक वस्त्र डिजाइनर थे। इसमें आपका राइट आंसर था सी विकल्प, इसमें भी था। यानी आज ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो सही विकल्प थे वो सी थे। बच्चों, पुनः दोहरा देता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी लिखनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सारे काम आपको करने हैं, इतना निवेदन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, गिव रीजन। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, कारण बताइए। इसका सही विकल्प था आपका राइट ऑप्शन, ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। 8, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ फुल लेंथ मिरर। आदम का ऊपर लिखा हुआ था ना हिंदी का, वो प्रश्न है। और इसमें भी आपका सही विकल्प जो था वो सी था, यानी ज़्यादातर सी विकल्प आपके ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में राइट आंसर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और मैंने जो हिंदी में वो पीडीएफ बना रखी है वही लिखी, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ और इसके आंसर आपको लिखे हुए नीचे दिखाता हूँ। मैं आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियर दिखाई देंगे इन सब के आंसर। ये तो मैंने दोनों बता ही दिए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच हाजिर है, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर है। क्या उसका आंसर था और आपने क्या लिखा, मिलान कर ले अच्छी तरह से। विच इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फायर इन अनइनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड वाई। इसका आंसर था देखो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको कहते हैं ना अपन। फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट फॉर पुटिंग आउट फायर involving inflammable liquids like petrol।
ये इसका आंसर लिखना था बच्चों। आपने ऐसा ही लिखा होगा, मैं मानता हूँ ऐसा। इसको मिलान कर ले में, या इससे थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं लिखा है तो भी चल जाएगा, कोई नहीं, आपको अंक मिल जाएंगे पूरे। आगे देखो, रीजन, इसका इसमें दो थे प्रश्न, एंड वाई लिखा हुआ आगे, उसका रीजन लिखा देखो। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है आग बुझाने में सहायक, तो CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन से भारी है। सो इट कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट, ये इसका राइट आंसर था, आपने लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आर देयर। इसका आंसर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ और क्लियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ लेता हूं मैं। फर्टिलाइजेशन इज द fusion of male and female gametes, sperm and egg, to form a zygote, the first cell of a new organism, and it's a crucial step in sexual production. There are two type of fertilization, पूछा है ना ऊपर कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको नाम नहीं लिखना है, केवल 2 टाइप्स इतना ही लिखना था, 2 प्रकार के होते हैं। अलग शाही में मैंने क्वेश्चन उतारा है आपके लिए ताकि आसानी से आपको पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, राइट वन नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस में अंतर क्या है और इनसे होने वाली एक एक बीमारी का नाम लिखना था। देखिए क्या है आंसर। ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल, the main difference is that bacteria are free living cells that can live inside or outside a body, while virus are a non-living collection of molecules that need a host to survive। और एग्जाम्पल जो लिखने थे वो पोलियो और टीबी, ये 2 रोग होते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, द वॉइस ऑफ वीमन इज श्रिलर देन ए मेंस रीजन। वो आवाज वाला था ना, महिला की आवाज पतली क्यों होती है आदमी की तुलना में, वो। द shrillness or pitch of a sound is determined by its frequency. From above it is clear that the pitch of the female voice is higher than a man, और इसका कारण है ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर देखिए, द मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फिर आर्किया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगाई, वायरसेस एंड एलिमेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो था बच्चों, उसमें सही गलत के निशान लगाने थे, उसमें पहला दूसरा सही थे और तीसरा चौथा गलत थे। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें रिक्त स्थान भरने थे, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने यदि ये प्रेशर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अट्रैक्ट और फोर्स लिखा है तो आपके उत्तर सही है। 16वां, मैच द कॉलम, कॉलम मिलाने वाले थे। इसमें आपको इधर मैंने लिख रखा है, ए को सामने 2,4-D से मिलाना था, और ग्रेनरीज को सिलोस से मिलाना था, इरिगेशन को ड्रिप सिस्टम से, और सोविंग को सीड ड्रिल से मिलाना था। 17वां प्रश्न, इफ पर्सन्स क्लॉथ कैचेस फायर, वो आदमी के कपड़े में आग लग जाती, वो था प्रश्न आपका। इसका आंसर देखिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स by cutting off the oxygen supply which is necessary for combustion। ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 देखिए, what is the importance of natural sanctuaries and national parks for the conservation of biodiversity। इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पे बच्चों। Natural sanctuaries and national parks are vital for biodiversity conservation by providing protected habitat,
safeguarding endangered species and maintaining ecological balance, ensuring the survival of diverse flora and fauna। ये आपको आंसर लिखना था बच्चों 18वें प्रश्न का। और क्वेश्चन नंबर 19, रबर बॉल इज रोल्ड, वो प्रश्न था ना कि समान ऊंचाई से समान ढलान पे वो गेंदें फेंकी जाती है, वो एक स्मूथ सरफेस है और दूसरा रफ है, तो ज़्यादा दूरी तक कौन सी जाएगी, उस प्रश्न का आंसर है देखो, द रबर बॉल विल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस। कौन से सरफेस पे ज़्यादा दूरी तय करेगी, वो है स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह वाली जो बॉल है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगी। फिर देखो उसका कारण, बिकॉज क्योंकि देर इज लेस फ्रिक्शन, वहाँ पर कम घर्षण होता है चिकनी सतह पर, टू स्लो इट डाउन कंपेयर टू अ रफ सरफेस, वहाँ पर घर्षण कम होता है चिकनी सतह पर खुरदरी सतह की तुलना में, और घर्षण कम होता है इसका मतलब बॉल की स्पीड धीमी नहीं होती है। वेयर फ्रिक्शन इज हायर, कहाँ पर हायर होता है, रफ सरफेस पे हायर होता है और स्मूथ पे लेस होता है, इसलिए चिकनी सतह वाली बॉल जो है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगी। ये थे बच्चों क्वेश्चन 19 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आज के इस वीडियो में नहीं डाले, लेकिन इससे नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा अगला एसएसटी का, उसमें पूरा का पूरा आपको पेपर हल करके दूंगा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मिलान कर सके। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।